यार बेटी बेटी हुआ करती है। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, कहा सकीना चाहती क्या हो? कहा बाबा एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह छू मना है, क्या करोगी? कहा प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन इसे तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं वो यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूं, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो। कहा फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी? हजरत सकीना ने कहा था बाबा जब सब गए हैं, अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं आधी रात को बेटी कहती है अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो। ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है, ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है, नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है, ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई, हुजूर ने तो न जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई, आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ? कहा बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है, बेटी का मत्था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। और यार बेटियां होती है जो अपने आगे का उठा के खिला दिया करती है, ये बेटियां होती है। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां मांगा करो, और भीख में बेटी मांगा करो, चोली फैला के बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां खुदा ताला दुआओं से दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासिगत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुक़ाबिल शबाबा, फैज़ाने सय्यदुश शुहदा, फैज़ाने हुजूर ताबिश शरिया, मुफ्ती हम्बास साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे नसीब से मिलते हैं लेकिन बेटियां दुआओं से मिला करती है। मांग लिया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। लो नोट करो, लिखो, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, मैं भी एक बेटा हूं, मैं मर्दों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आज मैं प्यार तोल रहा हूं। बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे? बाप मर जाए, बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिसपे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे देके गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है, आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है इसे कहां लेके जा रहे हो? जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो।
वो जानती है बाप के बाद, आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है। मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए, लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को परी समझती है बेटियां, इसलिए कि बाप है। वो तुम्हें खुदा का वास्ता, कई बार मैंने देखा लोग चुपके से बेटों को बुला के अंदर बंद होके जायदाद की उनके नाम वसीयत करते हैं, कहीं बेटी ना आ जाए। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुमसे सारी जायदाद नहीं, बेटियों को वो दे दो जो शरीयत ने उनका हक रखा है, जो उनको शरीयत ने दिया है। पर न तुम नहीं जानते हो तुम्हारे इंतकाल के बाद जब ये बेटियां अपने बाप की दहलीज पे आती है तो यही भाई धक्के दे के निकाल देते हैं। भाभियां कहती तेरा है क्या यहाँ पे, आई किस लिए है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई बहन भाई के दरवाजे पे रोटी के लालच में नहीं आती है, पैसे के लालच में नहीं आती, वो तो उस कमरे को देखने आती है जिस कमरे में कभी बाप का बिस्तर लगा करता था। वो तो उस दीवार को देखने आती है जिससे कभी बाप टेक लगाया करता था। वो उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसके साए में, जिस दरख्त को बाप ने लगाया था। और तुझे क्या लगता है ये बेटी दौलत लेने आई होगी? खुदा की कसम, ये भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखना चाहती है, ये भाई के चेहरे में, अपने भाई के चेहरे में बाप की सूरत देखना चाहती है, इसलिए आई है। इसे डकैतनी ना समझना, लुटेरा ना समझना, लालची ना समझना। इसलिए तुमसे कहता हूं एक कमरा दे के जाओ ताकि जब वो आए किसी के टुकड़ा पे ना आए, तेरी दी हुई जायदाद में आके इज्जत से बैठे, हाथ उठा के कहे अल्लाह जिस बाप ने मुझे यहां बैठने की जगह दी है उसे जन्नत में ऐसा की महल अता फरमा।